पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो वह बहुत ही आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता है कि वह उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवादी वेरियों से मुक्त करें? आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ता हूँ कि वह इसे लागू करे। जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसे व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध। परमात्मा को आने दो और वह चीज को सही तरीके से कर दे। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हैं। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का तथा दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है आपके ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज खान, उसका नाश हो तो फिर ईश्वर के बारे में क्या कहा जाए? क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा भगत सिंह अब अपने उन तमाम आलोचकों को कहते हैं। वे कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसे पढ़ो, यह एक प्रकृति की घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बने। कब? अगर आपका जवाब है कब, तो जाकर इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पर हो, उसके उपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ है। यह इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? क्या यह उसके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है? जीव विज्ञानवेत्ताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? इसका मेरा बहुत ही स्पष्ट और सूक्ष्म सा जवाब है। जिस प्रकार वे प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, ठीक उसी प्रकार से वो ईश्वर में विश्वास करने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन अत्यंत विकसित। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते हैं तथा उनसे अपने विश्व। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करता है तब वह यथार्थवादी बन जाता है। तब उसे श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। यही आज मेरी स्थिति है। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैं उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा हूँ जिन्होंने कभी भी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया है। अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़े रहना चाहता हूँ, न कि ईश्वर की प्रार्थना, उनकी भक्ति भाव में लीन होना चाहता।